समागम इस पवित्र आर्य समाज के इस नगर के प्रसिद्ध युवा विद्वान श्रद्धेय आचार्य सूर्यदेव वेदांशु जी, इस आर्य समाज के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, आदरणीय श्री राम कुमार जी, आर्य समाज के महामंत्री आदरणीय श्री पवन जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूजा की योग्य मातृशक्ति, आर्य बंधुओं, प्रिय नन्हे बच्चों, उस परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से आर्य समाज का वेद कथा का कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ चुका है और इस समय बहुत ही सुंदर वातावरण बन चुका है। आप सभी ने मिलकर के संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया और उसके उपरांत हमारे श्रद्धा बहन जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रभु भक्ति का गीत प्रस्तुत किया। बहुत आनंद आ रहा था। ईश्वर आपको शक्ति दे, इसी प्रकार आप प्रयास करें। भजन गाने वाला व्यक्ति, मैं कहा करता हूं कि बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है, शहंशाह होता है। परमात्मा जिसको गाने की कला दे देता है तो समझो कि सबसे बड़ी संपत्ति उसको मिल गई। जब कोई भजन गाता है तो जब दूसरे लोग उसको सुनते हैं तो उन्हें सुख प्राप्त होता है, मन एकाग्रचित होता है और जो शब्द कहे जाते हैं उसमें से कोई ना कोई उपदेश, कोई ना कोई संदेश मिलता है और कही हुई एक बात भी एड़ी से लेकर के चोटी तक असर रखती है। आओ, मैं भी आपकी सेवा में भजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम जो मैं भजन आपकी सेवा में गाऊंगा, कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है, बहुत पुराना भजन। हम जब छोटे छोटे थे उस समय से सुन रहे इस भजन को और मैं एक बात मुख से निकल जाता है कि भजन बहुत पुराना है, लेकिन मैं एक बात कहा करता हूं कि भजन कभी भी पुराना नहीं होता। क्यों जी? परमात्मा का नाम कभी पुराना हो सकता है, यज्ञ कभी पुराना हो सकता है,
यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, ये प्रार्थना कभी पुरानी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। जब भी आप बैठेंगे हृदय से गाएंगे तो आपको एकदम कुछ ना कुछ नया अनुभव होगा। गीत के भाव, तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा तू ही है रक्षक हमारा। आओ भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भजन के भाव की तरफ रहेगा तो आपको आनंद मिलेगा। आइए सुनिए। सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत आया नहीं तेरा, आया नहीं पारवारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है जब पिता को कोई नन्हा सा बालक पुकारता है, बच्चा पुकारता है, तो उसकी आवाज पता कैसी होती है? जैसे आप लोग बोल रहे हैं, ऐसे लड़खड़ा करके थोड़ी आवाज भी सुन पाएंगे। क्यों जी? पिता को या माँ को जब मालिक बुलाता है तो कैसे बुलाता है? दिल से आवाज निकलती है। और माता तवे के ऊपर रोटी छोड़ करके भाग करके आ जाती है, दूध उबल जाता है, बाहर निकल जाता है, लेकिन उस आवाज के अंदर दम होना चाहिए। ताल का ध्यान रख करके, ये नहीं आगे पीछे कभी भी शुरू कर दो, ऐसे नहीं। सौभाग्यशाली होंगे जो भजन गा सके। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा पक्षी गण राग सुन
मिला तेरी राह पर चला जो भी प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति को मन में लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना, अपनी भक्ति को मन में लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना, दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू सहारा, तू ही कर्मचारी आप लोग क्यों नहीं गा रहे? गुरुकुल में तो हमें सिखाया जाता है कि मन से जो बात कही जाती है उसका उसकी तरफ ध्यान रख करके पूरा उसको पाठ करना चाहिए। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ, पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ, लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन जगत सारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू है सच्चा पिता सारे संसार बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब सब मिलकर के साथ में गाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि हमारे पंजाब में तो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि वर्मा जी कोई ना कोई इदां दा भजन इदां दा गीत जरूर गाया करो जिसके साथ जिदे नाल सारे मिल करके गाएं। अगर ना गाएं, कोई ऐसा भजन ना गाओ तो नाराज हो जाते हैं। रुचि होती है। एक बात कह दूं, संगीत आत्मा की खुराक होती है। किसी बस में आप बैठे हो, हम जब पंजाब की बस में कभी सफर करते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के सफर का पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हमारे पंजाब की बसों में कोई ना कोई शब्द कीर्तन चलता है। पंजाब की परंपरा है।
नाम जप ले संगत विच आके ते स्वासा नु न रोल बदलिया। यानी कि यात्रा भी कर रहे हैं इस धरती के ऊपर। एक तो सड़क के ऊपर यात्रा होती और एक हमारी जीवन यात्रा होती। उस सड़क पे यात्रा करते करते जब कोई शब्द हम सुनते हैं या कोई भजन सुनते हैं तो सचमुच कोई थकावट नहीं होती। उस सफर का पता भी नहीं चलता कब हमारा सफर पूरा हो गया। इसलिए मैं अक्सर कोई ना कोई भजन साथ में सम्मिलित रूप से गाया करता हूं। अब जो मैं भजन आपकी सेवा में कहूंगा उसमें कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है। ये भजन मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं। देखिए क्या कमाल है। यानी कि आर एस माई के भजनों के अंदर भी पूरा पूरा संदेश है, पूरा पूरा उपदेश है। ये क्या कर रहे हो आप लोग? सर्दी लग रही, गर्मी लग रही, इनकी सब सेटिंग कर रखी है, तो बार बार मत छेड़े आप लोग। मैं क्या बोल रहा था? ये तुम्हारे दर पर ही योगी मुनि, ये वो तो बताया, उसके बाद कुछ कहने लगा था। मैं ये कहने लगा था कि हमारे जो भजन है उसके अंदर पूरा पूरा संदेश होता है कि जैसे उस परमपिता परमात्मा की भक्ति श्री रामचंद्र जी महाराज, योगेश्वर कृष्ण जी ने महाराज और जितने ऋषि मुनि बड़े बड़े महापुरुष, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, तमाम बड़े बड़े महापुरुषों ने जिस प्रकार से उस प्रभु की भक्ति करी, हमें भी उसी प्रकार से करनी चाहिए। लेकिन हम तो उन्हीं की भक्ति करने लगे। अब बहुत सारे हमारे पंजाब के लोग गुरु नानक देव जी को भगवान मान लेते हैं, है ना। तू यो करे कराए, भी वो कैसे करे कराएगा? करने वाला तो हम है, काम कर्म जो करेंगे, है ना। तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं, तुम्ही से प्रेम करते हैं, तुम्हारे गीत गाते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी भक्ति करनी चाहिए। इस भजन के अंदर बहुत ही सुंदर संदेश। इस भजन को सुनकर के तो समझो जैसे कोई समाधि लग जाती है, ऐसा ये गीत है। आइए आपकी सेवा में कह रहा हूं। सभी को आसरा
सिला तेरा, तुम ही रक्षक व पालक हो। तुम ही माता पिता सबके, तुम ही दुनिया के मालिक हो। सभी छोटे बड़े तुझसे सदा वरदान पाते हैं। तुम्हारे दर पे योगी मुनि सब सर झुकाते हैं। तुम्हारे दर पे योगी। लोग कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते, लेकिन कवि उस परमात्मा के दर्शन करवाना चाहता है। दिशाओं में तेरे जलवे, तुम्हीं रंगी नजारों में। दिशाओं में तेरे जलवे, तुम्हीं रंगी नजारों में। हवाओं में तेरी हलचल, चमक तेरी सितारों में। हवाओं में तेरी हलचल, चमक तेरी सितारों में। घटाओं में तुम्हारे ही करिश्मे नजर आते हैं। तुम्हारे दर पे योगी मुनि सब सर झुकाते हैं। तुम्हारे दर पे योगी। तेरे पावंद है जग में, अंधेरे भी उजाले भी। तेरे पावंद है जग में, अंधेरे भी उजाले भी। अमीरी और गरीबी भी, उतड़ियां भी दुशाले भी। जहाँ इंसाफ होता है, उधर तेरा बताते हैं। जहाँ इंसाफ होता है, उधर तेरा बताते हैं। तुम्हारे दर पे योगी। बसा हर एक के दिल में, तो फिर भी दूर है लेकिन। बसा हर एक के दिल में, तो फिर भी दूर है लेकिन। कोई जाने न पहचाने, बड़ा मशहूर है लेकिन। कोई जाने न पहचाने,
गागा सुनाते हैं तुम्हारे दर पे योगी मुनि सब सर झुकाते हैं तुम्हीं से प्रेम करते हैं तुम्हारे गीत गाते हैं तुम्हारे दर पे योगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं तुम्हीं से प्रेम करते हैं तुम्हारे गीत गाते हैं। और इसमें जो लाइनें आई थी, जैसा मैंने बीच में संकेत भी कर दिया था कि लोग कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते, आपको देखना ही नहीं आता, हम पता नहीं क्या देखते हैं। वो सुप्रीम पावर परमपिता परमात्मा हमारी कल्पना के हिसाब से 2 पैर 2 हाथ और ऐसे टांगे हमारे जैसा, हमने ऐसा सोचा हुआ कि वो हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाए तो हमें लगेगा कि हाँ अब देखा। जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं उसकी तस्वीर कैसे बनाएंगे आप? किसी ने, हम जब भी कोई काल्पनिक तस्वीरें बनाते हैं, हमारे मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें मूर्तियां हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति किसी भी मंदिर में नहीं। कोई दावे के साथ कोई पंडित पुरोहित कोई विद्वान हमारे सनातनी भाई बता तो दे कि ये भगवान दिशाओं में तेरे जलवे तुम्हीं रंगीन नजारों में, हवाओं में तेरी हलचल चमक तेरी सितारों में, घटाओं में तुम्हारे ही करिश्मे नजर आते हैं तुम्हारे दर पे योगी मुनि सब सर झुकाते हैं। परमात्मा को इतना छोटा ना बनाओ, बहुत बड़ा है वो। आकार की जरूरत नहीं है बताने के लिए भी कितना बड़ा है। मैंने उस दिन भजन गाया था, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल। उसकी तो मिसाल ही नहीं दे पाते। कल मैंने आपकी सेवा में अपने विचार प्रस्तुत करते समय एक बात कही थी कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर की बनावट को ही कभी बड़ी बारीकी से देख लो तो आपको परमात्मा की महानता का पता चल जाएगा कितना महान है। हमने, परमात्मा ने हमारी गर्दन घूमने वाली बनाई, मूवेबल, घूमती है ना, इधर भी घूमती इधर भी घूमती। हम पहाड़ों में रहते हैं, उधर पहाड़ी क्षेत्र है, जब हम पहाड़ों में जाते थे तो पीछे से कोई आहट सुनाई देती थी तो हमारी गर्दन एकदम हम ऐसे घूम करके देखते थे। अगर नहीं पूरा घूम गए तो फिर रीढ़ की हड्डी बाकी सिस्टम भी घूमता है। तो जब हम पीछे मुड़ करके देखते थे तो क्या था, पीछे कोई दूसरा व्यक्ति चला आता था। उस समय तो हमें इन चीजों का ज्ञान ही नहीं था, बचपन था, जंगल में वैसे घूमने के लिए जाते थे, खेलने कूदने के लिए जाते थे। लेकिन आज याद आता है कि ये परमात्मा तूने सिस्टम बड़ा बढ़िया बना रखा, कान साइड पे लगा रखे तो साइड पे, ताकि हम पीछे से कोई आहट सुनाई दे तो उसको भी सुने और आगे से भी सुने। आपने देखा बिल्ली चूहा कई जानवर ऐसे जो अपने कान घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, यानी कि वो ध्वनि को पकड़ते हैं। उसके अंदर भी है ना, अंदर पर्दा लगा रखा है जैसे लाउड स्पीकर होता है। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो अरमान है हर दिल में है समाया। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल सब्जी में लगाया, देखो क्रियाएं कैसे होती है। आज तक नहीं सोचा होगा, आज सोचना चाहते सर, है ना। ये ना कि रोटी कहीं 4 की जगह 5-6 खा ले, ध्यान ही ना रहे, चिंतन इस तरफ की हो जो मैं बात बता रहा हूँ। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल सब्जी में लगाया, देखो क्रियाएं कैसे होती है। ऐसे भी देख रहे हैं, ऐसे भी देख रहे हैं, यहाँ से तोड़ा, फिर कौन सी सब्जी, मैंने 3 सब्जियां हैं तो मन करता है कौन सी सब्जी में पहले टुकड़ा लगाऊं। देखो कैसी क्रियाएं होती है। और फिर वो लगा करके देखो
मुख के पास जब हम रोटी का टुकड़ा लेकर के जाते हैं, जब नजदीक पहुंच जाता है ना तो मुंह खुलता है। ठीक बोल रहा हूं? बड़े हिसार में कोई बंदा तो नहीं ऐसा है कि जो पहले से मुंह खोल करके बैठा हो? कोई नहीं मिलेगा। उसी समय मुंह खुलता है जब रोटी का टुकड़ा नजदीक पहुंचता है। करिश्मा है, करिश्मा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसके पीछे गहरे रहस्य छुपे। फिर मुंह के अंदर डाल दिया तो फिर हमारी जुबान बड़ी सावधानी के साथ कितने काम करती, बोलती भी है, चखती भी है, और वो रोटी के निवाले को घुमा घुमा करके दांतों के पीछे, जाड़ के पीछे लेकर के जाती है ना, बड़ी सावधानी के साथ। थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखो कि हमारी जुबान ना होती, ये खाली होता मुंह सिर्फ, है ना, तो फिर आप रोटी कैसे चबाते, दांतों के पीछे कैसे लेके जाते? या तो मुंह ऐसे घुमाते हैं ताकि तरह से रोटी, या फिर उंगली डाल करके ना, है ना, जो गराई है, जो रोटी है, उसको उंगली के साथ या अंगूठे के साथ पीछे झाड़ के पीछे करते, फिर चबा लिया, फिर दोबारा करते। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं। छोटी छोटी बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे ना तो परमात्मा का पता चलेगा। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन स्पर्श होते ही पता चलता है। मई जून आ जाएगा अभी, है ना, तपती हुई आग, है ना, हवा लगेगी, महसूस होगी। और आजकल ये हवा देखो, पंखे भी ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आओ आपकी सेवा में इसी प्रकार का ही एक और प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है। तेरी अपार महिमा कैसे बयान हो। अद्भुत किस्म का भजन है आर.एस. माई का, पंडित श्री सत्यपाल पत्र जी का लिखा हुआ। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, और आगे क्या लिखा, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान हुई। यानी कि उसकी महिमा इतनी अपरंपार है, हम कहां से शुरू करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे। आओ भजन में आपकी सेवा प्रस्तुत कर रहा हूं, आपका ध्यान भाव की तरफ रहेगा तो आपको आनंद मिलेगा। आइए सुनिए। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा। भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा। अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होवे,
तेरे समान होवे, तेरी अपार महिमा। तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, दुनिया में कोई चाहे कितना महान होवे, दुनिया में कोई जाए कितना महान होवे, तेरी अपार महिमा। जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान होवे, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान होवे, तेरी अपार महिमा। आँखों से देखने की तू चीज ही नहीं है, आँखों से देखने की तू चीज ही नहीं है, अंतःकरण में तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान होवे, अंतःकरण में तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान होवे, तेरी अपार महिमा। किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, सारे जहां में लागू तेरा विधान होवे, सारे जहां में लागू तेरा विधान होवे, तेरी अपार
पहले नहीं बुलाते जीवन में लोग तुझको, पहले नहीं बुलाते तब पथिक याद करते, जब लब पे जान होवे तब पथिक याद करते, जब लब पे जान होवे तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे तेरी अपार महिमा। कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे तेरी अपार महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर मधुर संगीत के माध्यम से सभी ने श्रद्धापूर्वक भजन सुने और स्वागत है माता शशिकला आर्य जी का, आप स्वागत सम्मान कर रही हैं और मैं स्वागत कर रहा हूँ आदरणीय श्री उपस्थित हैं इस सभा में विशेष रूप से